नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए CDSL एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप में ही अभी तो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जब NSDL की लिस्टिंग होगी तो एक डुओपोली क्रिएट करेगा। तो इसी बीच में गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटम स्टॉक रहा है 2020 और 2021 की बात की जाए तो गजब के पैसे बनाए हैं इस स्टॉक ने। लेकिन इसी बीच में गाइस आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, फिल्टर्स की बात की जाए उसको रिवाइज कर दिया गया है और बात की जाए बाय द सेबी दोस्तों इसको ASM लिस्ट के कैटेगरी 1 से कैटेगरी 4 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, एज ए स्टॉक एज ए बिजनेस ये फंडामेंटली बहुत शानदार वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। लेकिन इसी बीच में गाइस हमें देखना है कि ये कितना गिर सकता है और इसमें गिरावट कब थमेगी, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा हो हमें ब्लाइंडली कोई स्टॉक को चेज नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तफकोर्स वो रिकवरी करेगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉथ होता है तफकोर्स उसको निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स को ASM की लिस्ट में डाल दिया गया है, जैसे क्या होता है वॉल्यूम लॉस होता है और जहाँ पे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म निवेशक निकलना पसंद करते हैं। तो इसी बीच में गाइस अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं और फ्रेश बाइंग करने का नज़र बनाए हुए हैं, तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कब तक गिरावट ये हो सकती है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, कर दूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि आज मार्केट काफ़ी तेज़ था उसके बावजूद भी गाइस CDSL के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसके पहले मार्केट कमज़ोर था लेकिन CDSL को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हर दिन 10% 12% की रैली ये कर रहा था और ऑफकोर्स दोस्तों ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रैली की जो वजह थी ऑफकोर्स कुछ न्यूज़ थी और जिस न्यूज़ का इंपैक्ट इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पड़ेगा। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में जब प्राइस बहुत ही पंप होता है तो वहाँ पे दोस्तों रिटेलर की एंट्री बहुत ज़्यादा होती है और जिसके अकॉर्डिंग सेबी भी एक्शन लेती है और उनको थोड़ा सर्वाइलेंस मोड पर डाल देती है। तो आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। महज अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने बनाए हैं आपके 1 लाख को 2,68,000 कितने दिनों में गाइस, महज 6-7 महीना में। अगर आप देखिए YTD में भी इस स्टॉक ने गजब का परफॉर्मेंस दिया है और कंटिन्यूसली बेसिस पे भागी रहता है। यहाँ पे गाइस जो एक रैली आई थी उसके पीछे थी न्यूज़, उस न्यूज़ को मैं कवर करूंगा, उसके बाद जो कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको भी डिस्कस करना पसंद करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2018 के बाद इस स्टॉक ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन इनके बढ़ते फंडामेंटल्स, बढ़ते क्लाइंट बेस, बढ़ते कस्टमर ये दोस्तों इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट करते हो, जिसके वजह से ये स्टॉक रैली पकड़ी। लेकिन यहाँ पे गाइस एक न्यूज़ आती है और इस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक का प्राइस बहुत ही पंप हो जाता है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, चाहे वो स्टॉक रिलायंस हो या फिर HDFC बैंक या फिर कोटक या फिर ICICI, सब में दोस्तों एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही रैली आती है। उसके बाद अगर अनप्रेसिडेंटेड रैली आती है तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन होता है, लेकिन इस करेक्शन से आपको डरना नहीं है क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। आज गिरेगा तो कल भागेगा, लेकिन आपको देखना है कि स्टॉक में वो पोटेंशियल है या फिर नहीं। महज 2 वीक में ही इस स्टॉक ने 40% के आसपास रन डिलीवर किए थे। और वो क्यों, तो गैस मैंने आपको न्यूज़ सबसे पहले कवर किया था, मुझे अच्छे से याद है जब ये न्यूज़ आया था CDSL ने क्या किया था, ये फर्स्ट डिपॉजिटरी बन गई थी जो दोस्तों इन्होंने 4 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट्स ओपन किए थे और ये अपने आप में दोस्तों इनके लिए बहुत हिस्टोरिक था और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हमें देखने को मिलता था। स्टॉक मार्केट में यही होता है, ऑप्टिमिज्म जब ग्रिड में बदल जाता है तो वहाँ पे करेक्शन होता है, लेकिन स्टॉक में कमी है या फिर नहीं है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस जो बिजनेस अभी जो ट्रेंड आ चुका है, लोग खुद से डीमेट अकाउंट खोल के निवेश करना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए जो सेंट्रल डिपॉजिटरी की बात की जाए ये अव्वल कंपनी दिखाई पड़ती है। आपको पता है कि आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, चाहे वो डिस्काउंट या फिर जो भी ब्रोकर, वो दोस्तों बस नाम का बस इंटरफेस देते हैं, लेकिन असल में जो डिपॉजिटरी काम करती है वो CDSL और NSDL काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 सितंबर की बात की जाए 1 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 4 करोड़। दोस्तों ये जो गैप हुआ है 3 से 4 करोड़, ये बस महज 6 महीना में हुआ था और इसी की वजह से गाइस ऑपरेटर की यहाँ पे शायद एंट्री हो चुकी थी और इसीलिए प्राइस को बहुत कम कर दिया गया। और जहाँ सेबी को लगा कि भाई इसमें बहुत रैली आ रही है, बहुत लोग सिर्फ CDSL का नाम ही जप रहते हैं और जिसकी वजह से गाइस थोड़ी सी हमें ASM का अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है और जो दोस्तों थोड़ा इसका मूड खराब कर चुका है। आप देख सकते हैं कि इधर पे ASM लिस्ट की बात की जाए इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। स्टेज 4 दोस्तों सबसे लास्ट स्टेज होता है और इसी स्टेज में जब कोई स्टॉक आता है तो उधर पे सेबी को ऐसा लगता है इसमें थोड़ी मैनिपुलेशन है और जैसे बताया कि इससे क्या होता है आपको 5% के आसपास सर्किट रिवाइज कर दिया जाता है। आप उस दिन इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, अगर आप खरीदते हैं तो आपको सेटलमेंट डे के बाद ही आप बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है मोमेंटम इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो भागते हैं और उधर पे जो एंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ निवेशक की होती है। लेकिन याद रखिएगा बहुत ऐसी कंपनी है जो ASM लिस्ट में आते हैं और फिर निकल भी जाते हैं, लेकिन यस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी में ग्रोथ होगा स्टॉक प्राइस गिरेगा फिर भागेगा, लेकिन इसी बीच में जो लेवल्स है दोस्तों उस लेवल्स को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें। आप देख सकते हैं कि इनके टॉप लाइन में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जैसा दोस्तों मार्केट में अनुमान है
कि आने वाले 5 साल 7 साल सीडीएसएल और ही बूम कर सकता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका मार्केट में जो रुचि है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। बात की जाए बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर कोई भी अच्छे सोशल प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जिससे बहुत लोग खुद से डीमैट अकाउंट खुलवाना पसंद कर रहे हैं। तो जी हाँ, आने वाले कल में इनके बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले, एक डुओपोली क्रिएट करेगा, एनएसटी की लिस्टिंग होती है, वरना अभी ये मोनोपोली इंजॉय कर रहा है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है और लॉन्ग टर्म तो ये अच्छा करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि टॉप पे अगर आप खरीदते हैं कोई भी स्टॉक को तो टुकड़ों में खरीदिए, बल्क निवेश कभी मत करिए, अगर स्टॉक चाहे जो भी हो। अगर आप देखें ये 300 से 205 गुना हो चुका था, तो ये अनरियलिस्टिक था। अगर आप देखें मार्केट कैप अभी का इसे 15,000 करोड़ के आसपास की हो गई है, लेकिन पहले ये 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। इंडस्ट्री पी से ये महंगा हो चुका है। अगर आप देखें इंडस्ट्री का पी 93 के मतलब 67 के आसपास है, इनका जो पी है 93 के आसपास देखने को मिल चुका है। कंपनी का आप देखें दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स के जो सेल्स ग्रोथ है 10% के आसपास से, लेकिन अभी जो लास्ट 3 साल के हैं वो 22% के आसपास है, जो बहुत ही शानदार है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं, जैसे बताया कि बहुत ही डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही लो बिजनेस मतलब कॉस्ट मॉडल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें एज सच उतनी मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं होते हैं और ये कंपनी बहुत मुनाफा कमाती है। बात की जाए दोस्तों कंपनी के आरओई की तो शानदार है, लास्ट 3 साल की बात की जाए तो 19 के आसपास है, और बात की जाए लास्ट ईयर की तो 26 के आसपास है। इसके पहले गाइस 15% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है और कंपनी डेट फ्री है, तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे दोस्तों को मैंने सिखाया है कि फिबोनाची पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिबोनाची पैटर्न को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उस पैटर्न में ही आपको समझ में आता है कि स्टॉक का कौन से लेवल से एक बाउंस बैक हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी फ्रेश एंट्री की है 1500 के लेवल पे, तो जी हाँ दोस्तों उनको शॉर्ट टर्म में पेन देखने को मिल सकता है और आप निकल भी नहीं सकते। जब तक लो सर्किट नहीं हटेगा आप निकल नहीं पाएंगे। लेकिन ये दोस्तों इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो कितना देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों 1350 के आसपास देखने को मिल सकता है। बस एक लोअर सर्किट और भी उम्मीद की जा सकती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इसको लेकर पैनिक हमें अभी के दौर पर देखने को मिल रहा है। इसके पहले दोस्तों जब स्टॉक बहुत सस्ता था मैंने कवर किया था, बताया भी था कि हमने पोजीशन बनाई है। लेकिन जैसे बताया कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं आपके लिए मौका हो सकता है। अगर आप टॉप पे लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपका विजन 3 साल 5 साल का है तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। इसके पहले बहुत सारे स्टॉक एसएम लिस्ट में आने के बाद गिरते थे और भागते भी हैं, और एसएम लिस्ट का कैटेगरी क्या होता है, वो फिल्टर करता है, रिवाइज करता है और उधर पे इंट्राडे बैन होता है, जिससे शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम इन्वेस्टर्स हट जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल इससे की फंडामेंटल सही रहेंगे तो कंपनी का शेयर भागेगा ही भागेगा। लेकिन इसके के बीच में अगर आप देखें तो गाइस 1350 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल को अगर तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों इसके बाद वाला जो लेवल है वो थोड़ा डीप है, वो दोस्तों इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1215 के आसपास ये दोस्तों दो लेवल, ये और 1215 के आसपास ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको इस लेवल में मिलता है तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक आपको जरूर इसमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर आपको 1350 में प्राइस अगर आप ओके लगते हैं तो मेरे हिसाब से फिर भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, और कभी आपको 1200 के आसपास मिलता है तो आप उधर पर निवेश बढ़ा सकते हैं, और उसके नीचे मिलता है तो जी हाँ दोस्तों मैं खुद इसमें एडिशन करूंगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा था तो ऑफकोर्स दोस्तों वहाँ पर एक फेयर हो जाता है। ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको मैंने बताया कि एसएम लिस्ट में आने की वजह से वॉल्यूम लॉस होता है। अगर आप देखें तो अभी दोस्तों थोड़ा पैनिक कंडीशन है। आरएसआई की बात की जाए तो अभी भी स्टिल ओवरबॉट जोन के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स अभी बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वॉल्यूम लॉस होगा और जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक में पिटाई हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइस से ओके हैं देन यू कैन टेक योर कॉल। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक कम से कम लो सर्किट का वेट करना चाहिए। वो अगर लगता है उसकी नेक्स्ट अगर फिर से थोड़ी सी गिरावट होती है तो वहाँ पे थोड़े अमाउंट में फ्रेश एंट्री हो सकती है। और जैसा बताया कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अभी तो मोनोपोली इंजॉय कर रही है, लेकिन एट लास्ट में जब एनएसटी की लिस्टिंग होगी तो डुओपोली क्रिएट करेगी। तो कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं है, बहुत ही शानदार और एक डेट फ्री कंपनी, बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपके पैसे बनेंगे। लेकिन यस ये कंपनी का शेयर प्राइस बहुत भाग चुका था, जिसकी वजह से सर्वाइलेंस मोड होता है। मेरे हिसाब से गाइस कमेंट्री फाइनल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैनिक ना करें, टाइम दीजिए। अगर आपको एवरेज करना है तो मुझे लगता है दोस्तों कि 1350 के नीचे एवरेज करना बहुत ही शानदार हो सकता है। अभी आपको मिले 1200 के आसपास, 1215-20 के आसपास, तो वहाँ पे एक अच्छा इंस्टॉलमेंट लग सकता है। और उससे नीचे मिले जैसे बताया दोस्तों कि उधर पे छोड़ना ही नहीं है। तो इन सब लेवल का ध्यान रखिएगा, बिकॉज कभी भी स्टॉक एसएम लिस्ट में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कोई कन्फर्मेशन नहीं कि कल के दिन फिर से लो सर्किट लग जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बायर्स और सेलर्स का मोड क्या है। जो जिन्होंने लोअर पे लिया है फॉर ट्रेडिंग तो वो निकलने की कोशिश करेंगे और जिससे एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये टेम्पोररी के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। टाइम दीजिएगा, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, पैसे बन भी सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।